नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदु दर्शन और मैं बिंदु। अभी क्षेत्र में पैक्स चुनाव होने जा रही है, जिसके अंतर्गत सिंबल बंटने के बाद पैक्स प्रत्याशी और उनके सहयोगी क्षेत्र में सक्रिय रूप से वोट मांगने में दिखे जा रहे हैं। लोग तरह-तरह के अपने तरह से विधि व्यवस्था बनाकर पैक्स मतदाता सूची में अंकित नाम मतदाताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं। उसी दौरान हम आपको तारानगर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष से मिलने पहुंचे हैं और उनसे पूछते हैं कि आप किस तरह से आप अपने मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि पुरानी जो आपको इन्होंने कुर्सी प्राप्त की थी, इस बार भी आपका बचे। रेडी। चलिए, अब हमारे साथ दारानगर के पैक्स उम्मीदवार दिनेश प्रसाद जी हैं और हम इनसे बात करते हैं कि आखिर अ, ये पैक्स मैं बता दूं कि पहले ये पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं। तो हमारी सवाल होगी कि ये पैक्स में सर आप जीते हैं। चलिए, अब हमारे साथ दारानगर के पैक्स उम्मीदवार दिनेश प्रसाद जी हैं और हम इनसे बात करते हैं कि आखिर अ, ये पैक्स मैं बता दूं कि पहले ये पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं। तो हमारी सवाल होगी कि ये पैक्स में सर आप जीते हैं कई वर्षों से। पैक्स के किसानों के लिए आपने क्या किया? सबसे पहले तो आप लोगों को हम अपनी ओर से, यहाँ के किसानों की ओर से, पूरे पंचायत के किसानों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 2009 में मेरे आदरणीय राम जन्म चौधरी चुनाव जीते। जिस समय मतदाताओं की संख्या मात्र 359 थी। 359 में दो ही जाति के विशेषकर, मैं उसमें बिंदु पर नहीं जाना चाहता, लेकिन 201 सौंडिक जाति से और चमार जाति से 85, 286 मेंबर थे। 77 मेंबरों में देवीपुर को 1, सरईडांड में 3, रजदर में 3, बेलौंजा में 7 और दारानगर के ही अन्य समुदाय के लोगों को 63 लोगों को उन लोगों ने बनाने का काम किया। अभी मात्र उसमें से मैं आपको बता दूं कि 31 ही किसान जीवित हैं, जो 2009 में लिस्टेड थे। सबसे दुर्भाग्य की बात थी कि उस समय हमको कोई प्रभार नहीं मिला। जो उसके पैक्स के प्रबंधक होते थे या आदरणीय रघुवंश चौधरी के जो प्रबंधक हुआ करते थे, उनके घर से आज तक कोई प्रभार नहीं मिला। हमने उस मतदाता सूची के आधार पर 209 में जो निर्वाचन हुआ, मतदाता सूची के आधार पर, जिसमें मात्र मतदाताओं की संख्या 359 थी, उस आधार पर उसी को बेस मान करके हमने प्राथमिक पैक्स का खाका तैयार किया। उस अंततोगत्वा जब चुनाव 14 में हुआ तो आदरणीय जो आज स्वर्गीय हैं, उनकी प्रेरणा से ही मैं आज अध्यक्ष हूँ। उनका साया आज भी मेरे कंधों पर, मेरे सर पर रहता है। जब जीवित थे तो उन्होंने कहा कि बाबू, तू चुनाव लड़ा, हम ना चुनाव लड़ब, से कि तोरा हमरा में कोई अंतर नहीं है। लेकिन उनके नेतृत्व में हमने बढ़ चढ़ करके उनकी सहभागिता के आधार पर, उनकी सहमति के आधार पर हमने 563 लोगों को और मेंबर बनाने का काम किया, जिसमें जो निश्चित रूप से किसान रहे हैं, हमारे यहाँ धान देते थे, खाद का उठाव करते थे। हमारे नज़र में जो किसान थे, नियमित रूप से खाद का उठाव करते थे, उनको हमने मेंबर बनाने का काम किया। यह किसानों को हमने विशेष रूप से प्राथमिकता दिया। सरईडांड के लोग रहे हों, सतियार के लोग रहे हों, रजदर के लोग रहे हों, खंडौल के लोग रहे हों, देवीपुर के लोग रहे हों, बेलौंजा और दारानगर के लोगों को हमने बढ़ चढ़ करके इसमें सम्मिलित करने का काम किया।
सबसे बड़ी बात तो यह थी कि देवीपुर में मात्र एक जीतन चौहान का नाम था, जिसमें हमने 87 लोगों को वहाँ पर नामित करने का काम किया, जिसमें चाहे सभी जाति के लोगों को, माने जात-पात बर्बाद का राजनीति नहीं किया। ब्राह्मण लोगों से भी हमने जोड़ने का काम किया, जादव से जोड़ने का काम किया, कुम्हार से और नूनिया से बढ़-चढ़ करके उसमें हमने सम्मिलित करने का काम किया, जो किसान कैटेगरी के लोग थे। तो हमने तो सबको पूरे पंचायत में जितनी सहभागिता होनी चाहिए, जो मेरे नज़र में जो आए, आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया। आप भी पत्रकार बंधु जानते हैं कि खाद का उठाव जब करते हैं, तो उस मशीन के माध्यम से पॉस मशीन के माध्यम से आप ठेपा लगाते हैं, तो खाद का उठाव करते हैं। और यह भी बात है कि आप मेरे पैक्स में मेंबर हैं या न हैं, आप किसान हैं मेरे नज़र में, पंचायत के हैं, पंचायत के बाहर के लोग भी मेरे पास आते हैं, तो भी मैं उनको खाद निश्चित रूप से देने का काम करता हूँ। और जो उचित मूल्य है, आज लोग जो भी कहें, लड़ना चाहिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, सबको लड़ने का अधिकार है, मैं यह नहीं कहता। मैं किसी पर टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन किसानों की जनहित में हमने जो काम किया पूरे ब्लॉक में, 2 ब्लॉकों को मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जितना हमने बढ़-चढ़ के किसानों को सहभागिता करने का काम किया, पैक्स में जोड़ने का काम किया, किसान को मदद करने का काम। आप खाद लेने आते हैं, पैसा रहता है, नहीं रहता है, तो भी हम उधार खाद दे देते हैं। सर एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि आपको फिर से किसान आपको फिर से पैक्स अध्यक्ष बनाते हैं। क्या ऐसा रखे हैं, बात रखेंगे कि जिसके चलते आपको भविष्य में फिर से पैक्स अध्यक्ष किसान बनाएँ? सबसे पहली बात तो है कि दारा नगर पंचायत में मेरे बनने के बाद हमने 200 एमटी गोदाम का निर्माण कराया। वर्तमान में दारा नगर में ही मैं 500 एमटी गोदाम का निर्माण कर रहा हूँ। भविष्य में 1000 एमटी का गोदाम मैं बनवाऊँगा, मिलिंग की भी व्यवस्था मैं करवाऊँगा। निश्चित रूप से धान जो किसानों का है, जो बाहर जाता है, जो औने-पौने दाम में जो बनिया ले लेते हैं, बिचौलिया ले लेते हैं, उनसे मैं किसानों को निश्चित रूप से बचाने का काम करूँगा, मिलिंग की व्यवस्था कराऊँगा, 1000 एमटी गोदाम का पुनः मैं निर्माण कराऊँगा। और वर्तमान में कोई किसानों की कष्ट खाद का उठाव भी हम नियमित रूप से करेंगे। आज भी लाइसेंस मेरा मौजूद है, कोई कमी नहीं होगी। इसीलिए हम जनता से निवेदन करेंगे कि 1-2 काम जो बाकी रह गए हैं, मैं आपको बता दूं पत्रकार बंधु कि नौहट्टा रोहतास में मात्र दारा नगर और तिलोखर ही ऐसा पैक्स है जहां पर 2-2 गोदाम का निर्माण है। बाकी है और एक हो रहा है। और तीसरा दारा नगर ही एक पैक्स है जहां पर 1000 एमटी के गोदाम का अनुमोदन बनने का हो चुका है। मिलिंग का भी हमने काफ़ी प्रयास किया है। तो किसानों को उत्थान के लिए बढ़-चढ़ कर के जो किसानों के हित में जो काम है, उसको हम निश्चित रूप से भरपूर प्रयास करेंगे और जनता से हम निवेदन करेंगे कि एक बार पुनः मौका दें। जो किसानों के प्रति जो काम अधूरे हैं, उनके मैं कामों को निश्चित रूप से 100% उसे पूरा करने का प्रयास करूँ। सर सबसे बड़ी बात आती है कि योग्यता में, चूँकि आप पैक्स अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी होता है कि जनता आपको वोट क्यों करे? आखिर किसान आपको वोट क्यों करे? ये बहुत बड़ी बात रखी जाती है। इस पे क्या कहना चाहिएगा? किसानों के हित में हम सदैव रात-दिन प्रयत्नशील रहते हैं। किसानों की कोई भी चिंता रहती है, पैक्स से ऊपर उठ करके भी किसानों के चाहे अब वर्तमान में पत्रकार बंधु आप जानते होंगे कि सर्वे का काम आया। मैंने 3 बजे रात तक जग जग करके किसानों के हित में उनका सर्वे है, किसी का खाता है, किसी का प्लॉट है, किसी के परिमार्जन संबंधी है, सर्वे में जो आवेदन देना है, भरने का काम यहाँ पर ऑपरेटर को बुला करके हमने उसको ऑनलाइन कराने का काम किसानों के हित में हमने भरपूर किया है। मेरे नज़र में है कि किसान के सवाल पर वे किसी अन्य पदाधिकारी से भी गलत करने पर कोई समझौता नहीं। किसानों के हित में मैं सतत प्रयत्नशील हूँ, रहूँगा, करता रहूँगा। आए दिन जो वोट दें न दें, मेरे लोग हैं, वो भी आएँगे, उनका मैं सम्मान के साथ काम करने का प्रयास करूँगा।